प्रोफेसर साहब और अलामा अमीन शहीदी साहब से बात नहीं हुई। अलामा साहब, आपसे एक छोटी सी बात, ये आप दोनों से मैं इसलिए ज़रा आखिर में आता हूँ कि ज़रा तजर्बा जो है ना वो साथ में शामिल हो जाता है। एक जो बहुत आम फहम चीज़ देखी गई है, मेरी बात को गलत मत लीजिएगा, बहुत कुछ दफ़ा ऐसे फतवे आए जिनकी वजह से कुछ नुकसानात भी उठाने पड़े। तो किन को इख्तियारात हासिल हैं फतवा देने का, किन को इख्तियारात हासिल हैं कि वो उन फतवों पे कानूनी कार्रवाई कर सकें? थोड़ा सा इस हवाले से भी बात होनी चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सवाल तो मेरा ख्याल है बाकी मुफ्तियान इज़ाम से होता तो ज़्यादा बेहतर था, क्योंकि फतवों का मसला जो है हमारे यहाँ नहीं है। हाँ, मुझे पता है, वो इधर है, ये तीन बैठे हुए हैं, मुझे पता है, तो वहाँ ज़्यादा बेहतर था। मैं इसीलिए मैंने ये सवाल आपसे पूछा है। हाँ, हमारे यहाँ रवैयों का मसला हो सकता है, फतवों का मसला नहीं है। फतवों के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ कोई किसी तरह की ऐसी मुश्किल नहीं है। ठीक है, चूँकि हमारे यहाँ हर बंदे को फतवे का इख्तियार है नहीं। एक बंदा होगा पूरी दुनिया में या दो बंदे होंगे पूरी दुनिया में, उन दो बंदों के फतावा को पूरी दुनिया में मौजूद तशय्यो सुनेगी भी और समझेगी भी और अमल करेगी। ठीक है। तो इसलिए वो जो फतवों की वजह से झगड़े और मसाइल पैदा होते हैं, वो हमारे यहाँ नहीं है। मैं इसलिए जो बात आपने भी तमाम उलमाए कराम से पूछी है, मैं उसकी थोड़ी सी वो कर दूँ। मुफ्ती अबू मोहम्मद साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की। मैं बड़ा क्या कहते हैं उसको एंजॉय करता हूँ जब ये बात करते हैं। तो इन्होंने जो आखिर में एक बात की ना कि कारोबार में क्यों लोग मसलक में तकसीम नहीं होते, मस्जिदों में क्यों होते हैं, तो उसकी बुनियादी वजह क्या है? कारोबार में चूँकि नफ़ा नुकसान सामने है, मसलकों में तकसीम होंगे तो कारोबार में नुकसान होगा। इसलिए वहाँ पर आपने मसलकों में तकसीम नहीं होना, बल्कि अपना उन्वान इस्लामी कायम रखना। भाई हम सब मुसलमान हैं। मस्जिदों में आम तौर पर, अलबत्ता इस पर मुफ्ती सुभान साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की कि हर जगह ऐसा नहीं है, लेकिन अक्सर जो देखा गया है उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि मस्जिदों और इबादत गाहों में तकसीम के नतीजे में फ़ायदा होता है जी। जब आप लड़ाते हैं तो फ़ायदा होता है जी। इसलिए असल मसला वही मफादात है। जिन लोगों के दिल में खौफ खुदा होता है वो हत्ता कुफ़ार के हवाले से भी बात करते हैं तो एहतियात से करते हैं। जिनके दिल में खौफ खुदा नहीं होता वो अपने हमसाये के हवाले से भी ऐसी ज़बान इस्तेमाल करते हैं कि अल्लाह बिल्ला इंसान की रूह कांप उठे। ये जो इस्लामोफोबिया है इसको समझने की ज़रूरत है कि ये ज़ाहिर है एक पूरा प्रोजेक्ट है। बार बार ये बात इशारतन भी किनायतन भी और बाद औक़ात तफसील से भी अर्ज़ कर चुका हूँ कि ये एक प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट का मकसद क्या है? उभरती हुई इस्लामी क़ुव्वत और फ़िक्र का रास्ता रोकना, ये है असल मकसद। इस मकसद के लिए जो रास्ते अपनाए गए हैं वो 1000 से ज़्यादा रास्ते हैं, एक रास्ता नहीं है। प्रोपेगेंडा उसमें से सिर्फ एक रास्ता है, मीडिया उनमें से सिर्फ एक रास्ता है। लेकिन अगर आप ओवरऑल दुनिया में मौजूद निज़ामों का मुताला करें तो आपको अंदाज़ा होगा कि हज़ारों उन्होंने ऐसे उसलूब निकाले हुए हैं, और ख़ुसूसन बरतानिया को इस हवाले से कम 300-400 सालों का तजुर्बा है। अमरीकी उनके मुकाबले में ज़रा तजुर्बे में पीछे हैं, इसलिए उनके तजुर्बे से बाकी दुनिया से मुराद यानी मगरबी दुनिया फ़ायदा उठाती है। ये जो इस्लामोफोबिया है ये किसके ख़िलाफ़ है, इस पर सोचने की ज़रूरत है। जहाँ भी ऐसा इस्लाम हो जो उनके मफादात को तहफ़्फ़ुज़ दे, उसके ख़िलाफ़ कोई इस्लामोफोबिया नहीं है। वो लिबरल इस्लाम है, वो ऐसा इस्लाम है जिसमें शराब पियो मस्जिद में भी जाओ, बेहिजाब रहो नमाज भी पढ़ो, बेहयाई करो साथ में जो है इस्लाम का नाम भी लो। हर वो काम जिससे इस्लाम ने मना किया है उस इस्लाम में जायज़ है, और उस जवाज़ के साथ फिर आदमी एक टाइटल भी लगा लेता है मैं मुसलमान भी हूं। अब जब इस तरह के इस्लाम और इस तरह के मुसलमानों को मगरिब प्रोमोट करता है और उसके नतीजे में कहीं पर कोई एक बंदा मेयर बन जाता है, कोई एक बंदा कहीं पर कोई और ओहदा हासिल कर लेता है, तो पूरी दुनिया में प्रोपेगेशन होती है, देखो भाई मगरिब में कितना अच्छा निज़ाम है, मुसलमानों को भी वो ये जगह दे रहे हैं। जबकि अगर वहां पर एक मुहज्जबा शराब को हराम समझने वाला मुहज्जबा औरत
یا زنا اور بدکاری کو برا کہہ کر اس سے دور بھاگنے والا اور دوسروں کو روکنے والا، امر بالمعروف کرنے والا، نہی عن المنکر کرنے والا مسلمان چلا جائے، کیا اس کو بھی اس طرح سے اس عہدے تک وہ پہنچنے دیں گے؟ سوال پیدا نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو جو مسلمان چاہیے وہ ہے جو انہی کی طرح سے ہو۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، کال ایک کال لے لوں میں شاہ صاحب۔ پورا سال انتظار تھا مجھے اس رمضان میں، 30 دن 6 ٹیمز، 12 کنٹیسٹنٹس، کیش کا پاؤں۔ اب گیم وہ ہوگا جسے آپ کا نہیں ہے، جس نے جو کرنا تھا کر لیا۔ لاکھوں عوام کو دینے کا ذمہ ہم نے حصہ، شور گونجے گا ہر گلی نکڑ اور دکان، رمضان لیگ بنے گی آپ کی طرف، نعرہ لگے گا تو پارا چڑھے گا۔ گیم شو ایسے چلے گا، رمضان لیگ، روزانہ شام 7 بجے صرف بول انٹرٹینمنٹ پر۔ بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔